नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। चोरी की घटना का उद्भेदन करने की मांग को लेकर परसुडी बाजार समिति के सभी व्यापारी बैठे धरना पर। जिला यातायात पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी, नियम तोड़ने वालों को भेंट किए गुलाब फूल। जूली घोष हत्याकांड का खुलासा करने और निर्दोषों को रिहा करने की मांग को लेकर मुखी समाज ने किया बिष्टुपुर थाना का घेराव। टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्रों ने मुंबई मुख्यालय जाने का किया ऐलान, कंपनी के निदेशक से करेंगे मुलाकात। और मेडिकल बस्ती के लोगों ने जेएफसी की जीत की मनाई खुशियां। अब खबरें विस्तार से। गत 7 जनवरी को बाजार समिति परसुडी में फूलचंद शर्मा के गल्ले से 11,84,000 रुपयों की चोरी हो गई थी। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने मामले का उद्भेदन नहीं किया है। मंगलवार को दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन की। विगत दिनों परसुडी थाना अंतर्गत राजेश भंडार में हुए चोरी मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, जहां अब तक पुलिस द्वारा मामले का उद्भेदन नहीं होने पर आक्रोशित व्यापारियों ने परसुडी बाजार समिति सचिव के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। विगत दिनों परसुडी मंडी में राजेश भंडार दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर चोरों ने 11,84,000 रुपए नकद चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वैसे तो बाजार समिति में समस्याओं का अंबार है, लेकिन पिछले दिनों हमारे एक पूर्व अध्यक्ष हैं फूलचंद शर्मा जी, उनके दुकान में चोरी हुई। 11,84,000 रुपए चोरी में चले गए। 15 दिन हो गए हैं उस घटना को, अभी तक उस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है। इससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापारी के साथ जो घटना हुई है उसका उद्भेदन। 3 जनवरी को धतकेड़ी मेडिकल बस्ती में जूली घोष नामक महिला की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मामले का उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी ओर अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा बस्ती के कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। विरोध में बस्तीवासियों ने बिष्टुपुर थाना का घेराव भी किया। मेडिकल बस्ती में गत 3 जनवरी को जूली घोष नामक महिला की घर में नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिला पुलिस के हाथ अब भी खाली है। दूसरी ओर पुलिस द्वारा मामले के अनुसंधान के क्रम में बस्ती के कुछ युवकों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। बस्तीवासियों का कहना है कि सभी युवक निर्दोष हैं और उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। 3 जनवरी को धतकेड़ी हरिजन बस्ती में जूली घोष का बड़ी दर्दनाक तरीके से उन्हीं के घर में ही अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया गया था। उसी मांग को लेकर हम लोगों ने डीसी साहब, जिन एसपी साहब, कोल्हान डीआईजी, मुख्यमंत्री तक को हम लोग लेटर लिख के दिए हैं और 15 दिन का अल्टीमेटम दिए
दिए हैं। इसी सिलसिले पर थाना प्रभारी और डीएसपी साहब अपना काम कर रहा है, लेकिन बेकसूर और निर्दोष लोग को पूछताछ कर के लाया जा रहा है, जो वो लड़का लोग एकदम कहीं दूर दूर के इस हत्याकांड में शामिल। फिलहाल सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला पुलिस द्वारा गांधीगिरी दिखाते हुए वैसे लोगों को फूल प्रदान किए गए जो उल्लंघन करते पाए गए। सोमवार से पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ है। इसके तहत परिवहन विभाग, जिला पुलिस व प्रशासन के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही यातायात के नियमों को राहगीरों को बताने का काम भी करेगी। वैसे हर साल यह कार्यक्रम आयोजित की जाती है। लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जाता है। मंगलवार को जमशेदपुर के साक्षी गुलचक्कर के समीप गांधीगिरी से राहगीरों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते हुए नियम नहीं मानने वाले या नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। ले लीजिए मैडम, कम से कम आप तो उनको समझाइएगा। बस अब बस होगी, एक तो दे दिए ना। में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया गया है, जिसकी तिथि आपको पिछले 18 जनवरी से 17 फरवरी तक निर्धारित है। हम वैसे व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जो यातायात की नियमों को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, और हम लोग सभी प्रयासरत हैं कि कोई उनको वो नियमावली बताएं। अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो आप पहनने से आपको क्या फ़ायदा होगा। आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो और कार ड्राइव में आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, तो अगर आपका कार एयरबैग सिस्टम है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे और किसी तरह की दुर्घटना इत्यादि होगी तो आपका एयरबैग फिर उस समय काम नहीं करता है। साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी जागरूक कर रहा हूँ कि जो खासकर कभी अल्कोहल लेकर ड्राइव करते हैं। धटकेड़ी मेडिकल बस्ती में मकर संक्रांति और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की जीत की खुशियां एक साथ मनाई गई। इस मौके पर बस्ती वासियों ने जीएफसी की जर्सी पहनकर संगीत की धुन पर जमकर नृत्य किया। बीएड में दाखिले पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा घोटाले का आरोप लगाते हुए झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा जमकर हंगामा किया गया और कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर आए दिन धरना व प्रदर्शन का दौर जारी है। मंगलवार को जेसीएम द्वारा पिछले सत्र में बीएड में दाखिले में भारी गड़बड़ी और मुद्रा दोहन का आरोप लगाया गया है। देखिए, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं और छात्राओं का पैसा का बंदरबाट हुआ है। प्राचार्य के कहने पर मैंने वोकेशनल के इंचार्ज संजीव आनंद सर से बात किया और उनका कहना है कि मैंने किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं किया है और जो 99 और 100 रोल नंबर का जो दाखिला लिया बिल्कुल सरासर गलत है और इस गलती को
प्राचार्य का कर्मचारी या प्राचार्य द्वारा किया गया है। यूनिवर्सिटी का साफ साफ आदेश था कि अगर किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और प्राचार्य साफ साफ दोषी होंगे। ईचागढ़ करकरी नदी में बन रही पुलिया की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक मांग पत्र सीएम के नाम सौंपा है। ईचागढ़ के करकरी नदी में नवनिर्माण बन रहे पुल का सांसद प्रतिनिधि एवं भाजपाइयों ने गुणवत्ता का निरीक्षण में वहीं सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ उरांव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ठाकुर दास महतो के नेतृत्व में ईचागढ़ पुल का निरीक्षण किया गया। वहीं पुल में मिट्टी, मिला बालू एवं घटिया गिट्टी से ढलाई कार्य करने का आरोप लगाया गया। आज हम लोग विस्थापित में जो पुलिया बन रहा है उसका गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने के चलते उसका हम लोग आज निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने देखा कि स्थल पर जो बालू रखा हुआ है वो बिल्कुल ही सड़ा गला बालू है, डास्ट है, मिट्टी मिला हुआ है और गिट्टी में भी गुणवत्ता नहीं है। ये ऊपर वाला जो पत्थर निकलता है खदान में उसका तोड़ा हुआ गिट्टी का पत्थर है, उसी तोड़ा हुआ पत्थर का गिट्टी है। और हम लोग ये भी देखे कि यहाँ सीमेंट जो कंक्रीट सीमेंट लगना चाहिए था वो नहीं है, प्लेन पीसीसी या एसीसी सीमेंट से लोग काम कर रहे हैं। टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्रों ने अब अपनी आखिरी दाव खेलने का मन बना लिया है। मुंबई मुख्यालय जाकर एन चंद्रशेखर और रतन टाटा से मिलने और अपनी मांगों को रखने की घोषणा की। टाटा स्टील के निबंधित कर्मचारी पुत्र 22 जनवरी को मुंबई हाउस जाएंगे और यूनियन के कारण गुजारियों का पोल खोलेंगे, ये कहना है आंदोलनरत कर्मचारी पुत्रों का। मंगलवार को जब टाटा वर्कर्स यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया तो इन्होंने भी मुंबई हाउस जाकर यूनियन का पोल खोलने का ऐलान कर दिया। अभी हम लोग यही करेंगे जो हम लोग के साथ पिछले आंदोलन के तहत सत्ता पक्ष के डिप्टी प्रेसिडेंट और भी पदाधिकारियों ने जो हमारे संघर्ष में हमको तोड़ने की कोशिश की थी, थाना को बोलकर लाठी चार्ज, हमें अरेस्ट कराया, ये सारे भेदभाव को मिटाकर उनका पोल हम खोलेंगे। इस बार उनको छोड़ेंगे नहीं। चुनाव में कुर्सी का लालच आखिर इनको क्यों है? आप मजदूर के लिए काम कीजिए, मजदूर के बच्चों के लिए काम कीजिए, आप कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? आपस में आज सत्ता पक्ष विपक्ष बन गया और अभी कुछ दिन पहले जब तक चुनाव का घोषणा नहीं होता तो सब सत्ता पक्ष वाले थे, चाहे जो भी हो, रवि प्रसाद हो, अरविंद पांडे हो, सतीश सिंह हो, कोई भी हो, सब सत्ता पक्ष में थे। आज पक्ष और विपक्ष तैयार हो गया। कुर्सी का लालच आखिर क्यों है? बागबेड़ा वायरलेस मैदान और बीएनआर मैदान पर रेलवे द्वारा माफी कराए जाने के विरोध में आजसू पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया और रेलवे से मांग की गई है कि कम से कम एक स्टेडियम का निर्माण किया जाए। बागबेड़ा स्थित वायरलेस मैदान और बीएनआर मैदान का रेलवे द्वारा नापी की गई है और अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है, मगर आजसू द्वारा इसका विरोध आरंभ कर दिया गया है। आजसू ने बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम निर्माण की मांग उठाई है। वायरलेस मैदान और हमारे बीएनआर मैदान का नापी किया गया कि रेल के द्वारा उसे एफसीआई गोदाम बनाने के देने के लिए। तो हम लोगों ने मांग किया कि वो पूरे क्षेत्र में 2 ही मैदान बचे हैं जहां बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेलने का वही मैदान है। और भी रेलवे के पास सैकड़ों एकड़ जमीन खाली है, वो वहां दे दे और वो मैदान को ना करें। समर्पण एक सोच संस्था द्वारा ब्रह्मा कुमारी वृद्ध आश्रम जाकर महिलाओं के बीच कंबल, साड़ी, शॉल आदि का वितरण किया गया। समर्पण एक सोच संस्था द्वारा हर रविवार गरीबों के लिए कार्य किए जाते हैं। इस रविवार को संस्था द्वारा 12 द्वारी स्थित वृद्धाश्रम जाकर परिजनों से दूर एकांकी जीवन जी रही महिलाओं के बीच राशन, साड़ी, शॉल आदि का वितरण किया गया एवं उनका आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर मजदूर नेता राकेश्वर पांडे भी मौजूद थे। संस्था जिसका नाम समर्पण एक सोच नई दिशा की ओर है, इस संस्था के माध्यम से जैसा कि आप शहरवासी इस चीज़ को जानते हैं कि जो हम लोग प्रत्येक रविवार या फिर सीजनली हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच करते रहते हैं। आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने ब्रह्म कुमारी वृद्धाश्रम में 12 द्वारी में रखा। इसका उद्देश्य था कि जैसा हम लोग आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग अपना सेवा जहाँ तक संस्था के माध्यम से सोचेगा वहाँ पहुँचाएंगे। आज के कार्यक्रम कमेटी द्वारा तय किया गया कि ब्रह्म कुमारी में हम लोग जा करके आज वृद्धाओं के बीच में शॉल, राशन सामग्री इत्यादि का वितरण करें। झारखंड पेट्रोलियम डीलर द्वारा भी यातायात सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके लिए हर पेट्रोल पंप पर जागरूकता पोस्टर लगाए जाएंगे। जमशेदपुर सहित पूरे देश भर में इस दिनों सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न तरह के अभियान के माध्यम से चालकों को जागरूक करने का प्रयास जिला प्रशासन कर रही है। वहीं तमाम पेट्रोल पंप में भी नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि जमशेदपुर शहर में बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन चालक है और इसमें ज़्यादातर युवा वर्ग है।
और कई बार युवा वर्ग बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना के शिकार वो होते हैं। जिला प्रशासन के सड़क सुरक्षा माह को बल देते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने भी नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत एक बार फिर से की है। असल में क्या है कि प्रशासन की तरफ से हमारे को रिक्वेस्ट आया था कि सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करना है 1 महीना के लिए। पहले सेफ्टी वीक हुआ करता था, अभी सेफ्टी मंथ हो गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग हेलमेट के बिना लोगों को चलने के लिए अवेयर करना है। उसके अलावा जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें भी हम लोगों को कस्टमर को अवेयर करना है कि ट्रिपल लाइट ना करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके अंतर्गत में हम लोगों ने एक नो हेलमेट नो फ्यूल का एक पोस्टर लगा रखा है। हम अवेयर ही कर सकते हैं, कानून का पालन कराना हमारा काम नहीं है, क्योंकि कस्टमर एग्रेसिव या उग्र हो सकते हैं। बट हमारे पार्ट में ये है कि हम लोग अवेयर कर सकते हैं, और अगर उनको पालन करने की आवश्यकता है तो ऐसा कुछ मेरे पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम लोग ये नहीं देना है करके। ये मौखिक एक इंटीमेशन आया हम लोगों के पास में, जिसकी वजह से हम लोग इसको सपोर्ट करने का प्रयास। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा टाटा स्टील के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। मंगलवार को कंपनी परिसर से निकलने वाले प्रदूषित जल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर इकाई ने टाटा स्टील के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इनका आरोप है कि टाटा स्टील परिसर से निकलने वाले प्रदूषित जल सीधे नालों के माध्यम से स्लम इलाके होकर नदियों में पहुंच रही है। इसके माध्यम से कई हानिकारक केमिकल पानी में बह रहे हैं और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। मंगलवार को पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामल रंजन सरकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की ओर से उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपने आए हैं एक टाटा स्टील के मनमानी के खिलाफ। आज सीतारामडरा में गरम नाला आप देख रहे हैं, जो कि नेहरू कॉलोनी के आगे से निकल के कई एक बस्ती पार करते हुए स्वर्ण रेखा नदी में जाके पानी गिर रहा है। और जितना टीसों का अंदर का मल मूत्र तरह तरह का हाई लेवल केमिकल सब इसी पानी से जा रहा है। उसका अगल बगल कई एक बस्ती लाखों परिवार गुजर बसर कर। वीर सपूत महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर लोगों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। शिवपुर मेरिन ड्राइव रोड में महाराणा प्रताप के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करते हुए लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर आरएसएस के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने महाराणा प्रताप के जयकारे लगाए। इस दौरान इन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप देश के वीर सपूत थे। उन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी और तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़कर उन्हें परास्त किया था। आज हम सब शहरवासी उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किए और हम सब आज संकल्पबद्ध हुए कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप जी ने अपने विरोधियों के विरुद्ध पूरे जनजातीय समाज को इकट्ठा किया, उनका जागरण किया, उसी तरह हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम जी भी उसी जीवन चरित्र को जीते हुए पूरे वनवासियों को इकट्ठा किए, उनको संगठित किए और आसुरी शक्ति का नाश किया। धर्मेंद्र प्रसाद को भाजपा महानगर ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मंगलवार को घर पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धर्मेंद्र प्रसाद को जमशेदपुर महानगर ओबीसी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचने पर धर्मेंद्र प्रसाद के साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र यादव का भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष पूरी टीम के साथ जमशेदपुर का नगर आगमन हो रहा है। इसमें ओबीसी के द्वारा आज जो नए पदाधिकारियों की घोषणा हुई है उसकी देखरेख और उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त देने के लिए हम लोग बीच आज उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग आज उनका गर्मजोशी से सभी साथी और सभी दोस्त और सभी भाजपा के परिवार के लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं यहाँ से ले जाकर। चांडिल बाजार समिति के सदस्यों ने मंगलवार को अपने खर्च पर चौक बाजार व आसपास के क्षेत्रों में टूटी हुई सड़क का मरम्मत करवाया। चांडिल बाजार समिति के सदस्यों ने मंगलवार को चांडिल चौक बाजार व चांडिल के ताती बांध के समीप NH33 पर गड्ढे नुमा जगह को सीमेंट से ढलाई की मरम्मती करवाई। इस दौरान जानकारी देते हुए चांडिल बाजार समिति के अध्यक्ष पप्पू वर्मा ने कहा कि विगत दिनों चांडिल बाजार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि चांडिल चौक बाजार व ताती बांध के समीप NH33 सड़क पर गड्ढे को भरने का काम किया जाएगा।
पिछले रविवार को जो चांडिल विवेकानंद केंद्र परिसर में बाजार समिति की जो बैठक हुई थी, जिसमें सभी व्यवसायियों ने एक साथ निर्णय लिया था कि हम लोग मंगलवार के दिन हम लोग बाजार मेन रोड में जो भी गड्ढा हुई, माने गड्ढा रोड में जो बड़ा गड्ढा हो गया जिसके चलते एक्सीडेंट आए दिन हो रहा है, उसको भरने का काम हम लोग को करना था मंगलवार को। जो आज मंगलवार के दिन बाजार समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर ये जो गड्ढा भराई का काम जो तातीबांध के पास और जो चौक बाजार में था वो हम लोग समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर ये काम को पूरा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। इंडियन बेकरी, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार,
शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289 9304249768।